मेरा नाम निशांत है, लेकिन घर वाले प्यार से निशु बाबा बुलाते हैं। राजस्थान का रहने वाला हूँ, पर वास्तव में मेरी पैदाइश गुजरात में हुई है। वहाँ हमारा पूरा परिवार रहता है। इस समय राजस्थान की एक कंपनी में मैं मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूँ। बात करीब 5 साल पुरानी है कि कैसे मैंने अपनी नौकरानी को माँ बनाया, जिसका नाम बिमला है, जो कि वो मुझसे 5 साल बड़ी थी और उसका पति भी हमारे यहाँ ड्राइवर का काम करता था। बिमला एक आम औरत की तरह बिल्कुल नहीं थी। उसकी सुंदरता पर किसी भी आदमी का मन डोल जाए, ऐसी सुंदर थी, पर मैंने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा। एक दिन मैं घर पर अकेला था और अपने पेपर की तैयारी कर रहा था। हमारी नौकरानी बिमला घर पर काम कर रही थी। मुझे अचानक रोने की आवाज़ आई। मैंने जाकर देखा कि बिमला रो रही थी। मैं उसके पास गया और पूछा, क्यों रो रही हो? बिमला अपने आंसू पोंछने लगी, पर कुछ नहीं बोली। मेरे बार बार पूछने पर भी नहीं बताया। फिर मैंने उससे अपनी मम्मी की धमकी दी कि नहीं बताओगी तो कह दूंगा कि तुम रो रही थी और काम नहीं करना चाहती हो। बिमला बोली, नहीं निशु बाबा, मैम साहब को मत बताना। फिर मैंने पूछा, तो बताओ क्या बात है? बिमला बोली, नहीं निशु बाबा, कुछ बातें दिल में ही दबी रहे तो ठीक है। मैंने कहा, तुम बताओ तो सही। अगर मेरे सहयोग लायक कुछ है तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। तब बिमला बोली, निशु बाबा, मैं माँ नहीं बन सकती। मैं पूछा, क्या मतलब? ये तुम क्या कह रही हो बिमला? तुम्हारी शादी को कितने दिन हो गए हैं? बिमला कहती है, निशु बाबा, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। मेरे पति मुझे बच्चा नहीं दे पा रहे हैं। मैंने कहा, क्यों? तुमने किसी डॉक्टर से सलाह ली? बिमला बोली, हाँ बाबा, फिर वो कहती है कि मेरे पति में ही कमी है। तब मैंने पूछा, तो सीताराम क्या कहता है? बिमला कहती है, यह सब बात तो उन्हें पता भी नहीं है और मैं बताकर उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। बिमला, ये तुम क्या कह रही हो? फिर मैंने कहा, बिमला, तुम डॉक्टर से संपर्क करके सीताराम का इलाज तो करा सकती हो। इसके लिए आजकल तो मेडिकल सुविधा भी है। निशु बाबा, मैंने डॉक्टर से सब बात करके समझ लिया। उनका कहना है IVF करवाना होगा और उसमें खर्च बहुत है, जो हम लोग के बस में नहीं है। तब मैंने कहा, इसमें तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तुरंत बिमला बोली, निशु बाबा, आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो निशु बाबा बोले, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? बिमला बोली, एक बात कहूँ, आप किसी से कहोगे तो नहीं, वरना मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा, हाँ बताओ क्या बात है और तुम क्या कहना चाह रही हो? बिमला बोली, निशु बाबा, आप मुझे माँ बना दो। मैं बोला, क्या कह रही हो बिमला? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? बिमला बोली, बाबा मुझे माफ़ कर दो। मेरी विनती है, यह किसी से मत कहना, मेम साहब से भी नहीं। मैंने कहा, ठीक है। इतना बात होने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। रात को खाना खाने के बाद मैं सोने चला गया और सोचने लगा कि बिमला देखने में तो काफ़ी सुंदर है और मैं भी अभी कुंवारा हूँ। उस दिन के बाद मैं बस मौके का इंतज़ार कर रहा था और मुझे मौका मिला भी। 1 महीने बाद मेरा पूरा परिवार 2 दिन के लिए हमारे रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहा था।
मैं बहाना बनाकर नहीं गया। मेरी मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती है। तो उन्होंने बिमला को कहा कि वो 2 दिन घर पर ही सो जाए, क्योंकि वो भी अकेली हो गई और घर की सुरक्षा भी हो जाएगी। सब चले गए। बिमला बोली, निशु बाबा, खाना बना दूँ? फिर बिमला खाना बनाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मैं उसके पीछे गया और उसे पकड़ लिया। बिमला बोली, निशु बाबा, यह क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, वही जो तू चाहती है। बिमला बोली, क्या बाबा? मैं समझी नहीं। मैंने कहा, चल तुझे आज माँ बनाने की शुरुआत की जाए। मैंने उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो देखा उसकी आंखें नम थी। मैंने कहा, रो मत। रो क्यों रही हो? बिमला बोली, अब मैं माँ बन सकती हूँ। फिर मैंने उसे कस कर दबा लिया। गैस बंद करके उसे कमरे में ले गया। फिर मैंने कहा, तुम्हारे पति का नसीब खराब है कि तेरी खूबसूरती को नहीं देखा। बिमला बोली, क्या कह रहे हो बाबा? बिमला का चेहरा बिल्कुल लाल हो रहा था। मैंने कहा, जानू, मैं तुझे माँ जरूर बनाऊंगा। वो समझ गई और अपना सारा प्यार उस पर निछावर कर दिया। वो झट से उठी, मुझे गले लगा लिया। अब मुझे भूख लग रही थी तो मैंने बिमला से कहा। तब बिमला बोली, थोड़ी देर में खाना बनाकर लाती हूँ बाबा, और अपने हाथ से खिलाती हूँ। थोड़ी देर बाद हम दोनों ने खाना खाया, फिर कमरे में गए और एक दूसरे से चिपक कर सो गए। अब ऐसे ही कुछ दिन तक हम लोगों के बीच में चलता रहा। तब एक दिन बिमला खुशी से झूमती हुई बोली, निशु बाबा, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप बाप बनने वाले हैं। फिर बिमला बोली, निशु बाबा, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। आपके लिए मैं सदा तैयार रहूँगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आपको रोमांटिक कहानियाँ ही मिलेंगी। धन्यवाद।